पर अगर अब भी कोई नहीं सुधरा, फिर आगे उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। वो या तो घर बैठ जाए, और अगर ऐसा काम करना है तो मेवात छोड़ जाए। तो सब तैयार है ना? बहुत स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो वो समय आ गया है कि हम जो नशे जैसी बुराई है उसको एकजुटता से लड़के अंत करें। क्योंकि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे बहुत से युवा वर्ग और थोड़ा सा युवा से प्रौढ़ वर्ग नशे की चपेट में आता जा रहा है। आंकड़ों की हम बात करें तो हो सकता है कि वो इतने भयावह नहीं है आज के दिन, पर ये जो चुनौती है वो एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा था कि हम एकजुट होकर लड़े स्वतंत्रता का संग्राम और देश की आजादी के लिए। तो मैं भी मानता हूं कि ये संघर्ष भी उतना ही बड़ा है, और नशे से स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी भी है। और हमारे समाज की प्रगति, युवाओं की उन्नति के लिए एकदम आज की जरूरत भी बन गया है। मुझे बड़ा हर्ष है कि हमारे कुछ अच्छे साथियों ने और खास तौर से गांव की सरदारी ने और आसपास की सरदारी ने ये ठाना है कि मेवात में जो नशा मुक्ति अभियान है ग्राम स्तर पर, हालांकि वो पहले भी जारी है, पर उसकी जो शुरुआत है, बड़ी शुरुआत, वो सबसे बड़े गांव गासेड़ा से कर रहे हैं। तो इनके लिए वो तालियों के हकदार हैं, उनके लिए तालियां बजाइए। और एक बार तालियां अपने लिए भी बजाइए, क्योंकि अब वो सिर्फ सारथी नहीं है, गांव का हर एक आदमी अब एक सारथी की तरह काम करेगा और जो नशा मुक्त अभियान है उसको पूर्ण करके दिखाएंगे। पिछले करीब 2 महीने से इलेक्शन के बाद जैसे ही हमें समय मिला तो बहुत सारे लोगों से हमने इंटरेक्शन किया और जाना, हालातों के बारे में भी, जज्बातों के बारे में भी, और चीजों को कैसे सही करना है इस पर काफी विचार विमर्श किया। पिछले महीने भर में मेवात पुलिस ने करीब 50 गांवों में दस्तक दी है। गांव-गांव जा रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के विचार जान रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये जो नशे की बीमारी है इसको जड़ से मिटाना है। जब कोई भी शुरुआत किसी बड़ी मंच, बड़े गांव और बड़े स्तर से होती है तो उसके नतीजे बड़े शानदार रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो शुरुआत विश्व प्रसिद्ध गांव गासेड़ा से मिली है वो पूरे मेवात को प्रभावित नहीं, पूरे प्रदेश को प्रभावित करेगी। और हम उदाहरण बनेंगे, आप लोग उदाहरण बनोगे इस नेक काम में जो कि समाज की सबसे बड़ी जरूरत बन के उभरा है। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा काफी सालों से जारी है। करीब 10 साल पहले
खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हरियाणा को और जिला पानीपत को चुना था। आज भी जिस प्रकार से दो बेटियों ने ये अलग और तालीम जगाने की जो कोशिश करी है हमारे बीच, वो अनुकरणीय है और उनके लिए भी तालियां बनती हैं। मैं मेरी ओर से भी उनको जो हमारा प्रशंसा पत्र होता है वो अपने ऑफिस में बुला के उनको दूंगा और कोशिश करूंगा कि वो रोल मॉडल बने बेटिया पूरे मेवात के लिए और पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि अच्छे काम की अलग अच्छे लोग ही जता सकते हैं और बेटी के भरोसे तो एक नहीं कई परिवार होते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वो उनका ये प्रयास है वो रंग लाएगा और जल्द ही मेवात के साथ साथ पूरा प्रदेश भी नशा मुक्त होगा इंशाअल्लाह। भगवान ने या अल्लाह ने अगर हम गौर करें हमारे शरीर पे तो जरूरत के अनुसार सारी चीजें दी है। हमें 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी है, पर जीव एक दी है। कोई बता पाएगा ऐसा क्यों है? वो बात अलग है कि हम चीजों को उस लिहाज से इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2 कान देने का मतलब है हमें ज्यादा सुनना चाहिए, 2 आंखें देने का मतलब है हमें ज्यादा देखना चाहिए, 2 हाथ देने का मतलब है हमें काम ज्यादा करना चाहिए, और 1 जुबान दी है उसका स्पष्ट मतलब है कि हमें बोलना कम चाहिए। पर हम करते क्या हैं? कम सुनते हैं, कम देखते हैं, कम काम करते हैं और जुबान सबसे ज्यादा चलाते हैं। तो हमें यहाँ जुबान नहीं चलाना है और मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। मेरे को 2 हाथ दिए हैं और आप लोगों ने उसको 2 लाख हाथ बना दिए और हम उसी तरीके से काम करेंगे जो यहाँ का हर उपस्थित जवान, बच्चा, बुजुर्ग, बेटियां और माता बहनें चाहती हैं। अब तो एक ही बात है भी अब तक हो गया, चलो वो जैसे कि स्मृति ने बताया कि उसको हम करेक्ट करेंगे, उनसे बात करी है, पर अगर अब भी कोई नहीं सुधरा फिर आगे उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। वो या तो घर बैठ जाए और अगर ऐसा काम करना है तो मेवात छोड़ जाए। जो लोग समाज के लिए सांप की तरह है उसका समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि वो यहाँ रहे। और मैंने बहुत अच्छी बात ये क्या है कि जितने नए कानून बने हैं उसमें संगठित अपराध को लेके बहुत बड़ी सजाएं और बेल ना होने के प्रोविजन है। तो अब उन लोगों को वो नहीं सुधरे तो हम सुधार के दिखाएंगे, ये आपसे वादा। गणमान्य लोगों ने बात रखी जो मुझसे पहले वक्ता थे कि गांव के लिए 4 आदमी लगाएं। मैं कहता हूं मेरे पास 2000 आदमी है वही गांव के लिए। और गांव एक नहीं है, हम 439 गांवों को ही एक गांव मानते हैं और सारे मेरे अपने गांव हैं। मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, मेरे फादर खुद सरपंच रहे हैं और कई बार गांव के सरपंच रहे हैं। प्रत्येक गांव की जो पृष्ठभूमि है वहां क्या दिखते हैं, किस प्रकार की बुराइयां हैं,
मैं सबसे रूबरू हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, पर मुझे यह भी पता है कि जब एकजुट होकर जनता चलती है तो सब बुराइयों का नाश कर देती है, और वही आपको करके दिखाना है। अभी सरकार ने योजना रखी है कि डीसी एसपी गांव का दौरा करेंगे। कुछ वक्ताओं ने पहले बताया कि गांव में कुछ पिछड़ापन है, तो ये भी वादा करता हूं आपके गांव में भी आएंगे और उन तमाम चीजों का ख्याल करेंगे जिसकी यहां जरूरत है, जो चीज होनी चाहिए। नशा कैसे होता है और उसकी आदत कैसे पड़ती है वो आप बेहतर जानते हैं और महसूस भी कर रहे होंगे, पर ये किन परिस्थितियों में होता है और कैसे बचा जा सकता है उसका थोड़ा सा मैं उदाहरण दे देता हूं। और क्या करें हम, क्या क्या करें हम कि हमारे बच्चे जो इस गर्त में हैं वो बाहर आ सकें। प्राय देखा जाता है कि युवावस्था के लोग नशे की ओर आकर्षित होते हैं। कहीं फिल्में देख ली, कहीं सोशल मीडिया पे प्रचार देख लिया, कहीं किसी प्रकार की अपने दिल की अनुभूति के लिए एक बार आदमी नशा करता है तो धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। पर इसको सबसे सही, सटीक और अच्छा तरीका इससे बचने का, बचाने का, वो हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनकी जिम्मेवारी है। आपका बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कब आता है, मात्र इतनी सी उसकी दिनचर्या आप देख लोगे तो अपने बच्चे को बचा पाओगे। अगर वो पढ़ने गया है तो क्या वो स्कूल में गया है, कॉलेज में गया है, अगर वहां नहीं गया है तो कहाँ गया है, किन लोगों की संगति है, ये चीजें अगर आप देखोगे तो नशे से प्रत्येक युवा को बचा पाएंगे। सबसे बेहतर चीज ये है कि कोई वैक्यूम क्रिएट ना हो। बच्चा अगर पढ़ता है तो पढ़ाई में पूरा ध्यान दे, खेलता है तो खेल अपना लक्ष्य रखे। और बड़ी अच्छी बात है कि कुछ हमारे मेवात में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी दिए हैं, तो उनके लिए भी तालियां बनती है एक। और जो विस्तृत जो हमारा प्लान भी है जिले में नशा मुक्त करने का, उसमें बहुत जल्द ही हम हर गांव में बच्चों की नीड के अनुसार, मेरी डीसी साहब से बात हो गई है, हम बहुत सारी खेल प्रतियोगिता रखवाएंगे और खेल का सामान उपलब्ध कराएंगे, जिससे जो बच्चों के पास खाली वक्त है पढ़ने के अलावा, वो खेल कूद में वो लगाएं और अपने विकास के साथ साथ प्रदेश में प्रतिज्ञावान बने और देश में अपना नाम कमाएं। तो उसमें भी 25 गांव पहले हमने सिलेक्ट किए हैं। मुझे ध्यान तो नहीं है, शायद घासेड़ा है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो 26वां घासेड़ा ही होगा। जितनी बातें पूर्व वक्ताओं ने की, हर एक ने बहुत ही मीनिंगफुल बात कही, बहुत ही सही बात कही, बहुत ही नपे तुले शब्दों में बात कही। और जो उन्होंने पुलिस से उम्मीद करी है, उन सभी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। चीजों की उत्पत्ति कैसे होती है या चीजें आगे कैसे बढ़ती है। कोई बच्चा, एक खरगोश और कछुए की एक कहानी होती थी, उसको बताएगा क्या? स्टेज पे आके बताए, उसको भी प्रशंसा पत्र मिलेगा। कोई भी आके सुनाना चाहे, हमने किताबों में बहुत पढ़ी होगी, एक खरगोश और कछुए की कहानी, सबने पढ़ी तो होगी, पता तो होगा जी। तो क्या थी वो कहानी? कछुए और खरगोश की दौड़। आप ही बताओ जी। कोई
हाँ, कोई आके बच्चा देखो प्रशंसा पत्र मिलेगा भाई, इतना तो कम से कम पूरे गांव की इज्जत की बात है, कोई तो आ जाए, हैं?